बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहां से सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृहद वृक्षारोपण संबंधित वेबिनार को में अध्यक्षता करते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां वृहद वृक्षारोपण के संबंध में ये वेबिनार आयोजित हुआ है। उसी में सीएम योगी आदित्यनाथ, तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, हालांकि अभी प्रेजेंटेशन चल रहा है वृक्षारोपण संबंधित आंकड़ों के हिसाब से। यहां पर देखिए पूरे प्रेजेंटेशन में दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से वृक्षारोपण के सीक्वेंसेस की बात कर ली जाए तो बढ़त देखने को मिली है या अभी कितनी जरूरत है वृक्षारोपण करने की, उसी संबंधित। और यहां पर ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, तो वृहद वृक्षारोपण के संबंध में ये वेबिनार आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें। हालांकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विकास की ओर तो सीएम योगी आदित्यनाथ अग्रसर होते नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ विकास के साथ किसी भी प्रकार से पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना हो, प्राकृतिक तौर पर यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, या फिर स्वच्छ हवा की जरूरत की अगर बात की जाए तो उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और इसी को लेकर के वृक्षारोपण कार्यक्रम भी कई बार आयोजित किए जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी वृक्षारोपण करते नजर आते हैं। तमाम महत्वपूर्ण अवसरों पर सीएम के द्वारा अक्सर देखा बहुत जाता अच्छा है। श्रावस्ती जैसे जनपद में आप जैसे ग्राम प्रधान वनारोपण के लिए और वृक्षारोपण के प्रति इतने जागरूक हैं, और गो वंश के संरक्षण के लिए भी जो कार्य आपकी ग्राम पंचायत कर रही है यह बहुत सराहनीय है। और इस वृक्षारोपण महाअभियान में जो लक्ष्य हमने ग्राम पंचायतों को दिया है उससे कई ज़्यादा आप लोग वृक्षारोपण करने के प्रति उत्सुक हैं और आप लोगों ने तैयारी की है। मैं आपको और आपकी पूरी ग्राम पंचायत को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद कि क्षेत्र पंचायत भी बढ़ चढ़ करके इस पूरे कार्यक्रम में भाग ले रहा है। और मैं चाहूँगा कि सभी क्षेत्र पंचायत के हमारे प्रमुखगण क्षेत्र पंचायत की बैठक वृक्षारोपण महाअभियान के पहले एक बार अवश्य करवा लें, तो मुझे लगता है कि उसका लाभ आपको पूरे विकास खंड के अंदर वृक्षारोपण अभियान में सभी क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों और अन्य लोगों, अधिकारियों और कर्मचारियों का भी सहभागिता इस पूरे कार्यक्रम में हो पाएगी। और विकास खंड आपका अगर कुछ वर्षों तक निरंतर इस प्रकार के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे तो आने वाले कुछ समय में हम लोगों को उस पूरे विकास खंड के अंदर बहुत अच्छी जो है वृक्षारोपण की एक स्थिति देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
से जुड़ती है, यानी उस सिटी को जोड़ने के लिए 4-5 मार्ग होते हैं। अगर उन अलग अलग मार्गों में भी हम दोनों ओर या बीच के डिवाइडर में भी अलग अलग थीम के पुष्पों को लगा दें, कुछ वृक्षों को भी लगा दें, तो अलग अलग सीजन में वे वृक्ष या वे फूलदार जो पेड़ बड़े होते हैं, तो उनमें जब पुष्प आते हैं तो उस पूरे नगर की शोभा को भी बढ़ाने में योगदान देते हैं। और इस प्रकार का कार्य बिजनौर जैसे जनपद में अगर नगर पालिका परिषद मिलकर के करती है या कोई नगर निकाय करता है, तो वास्तव में जो स्मार्ट सिटी की कल्पना है प्रधानमंत्री जी की, उस संकल्प में हम लोग एक प्राकृतिक रूप से भी योगदान देते हैं। हम लोग स्ट्रीट लाइट लगाते हैं, अच्छी सड़कें बनाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करते हैं, सीसीटीवी के कवरेज को बढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर हम लोग वृक्षारोपण के माध्यम से और थीम वाइज अगर उस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं तो और भी अच्छा हो सकता है। और बिजनौर में अगर ये कार्यक्रम आप लोग करेंगे तो बिजनौर की शोभा और बढ़ेगी। इस संबंध में ये वेबिनार आयोजित की गई, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ उचित दिशा निर्देश देते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वृक्षारोपण पर ध्यान देने की जरूरत है, फिर चाहे श्रावस्ती हो या फिर अन्य जिले हो, हर जगह पर वृक्षारोपण की कितनी आवश्यकता है। इससे पहले एक प्रेजेंटेशन भी हमने आपको दिखाया कि जिसके द्वारा सीएम ये नोटिस करते नजर आ रहे थे कि आंकड़े किस प्रकार के हैं, और उस सब के बाद अब उचित दिशा निर्देश देते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। तो बृहद वृक्षारोपण को लेकर के संबंध में इस वेबिनार का आयोजन, जिसकी अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आ रहे हैं, उनके द्वारा पहले तमाम चीजें देखिए सुनी जा रही है और हर चीज को ध्यान से समझने के बाद वृक्षारोपण पर फोकस कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को हरियाली प्रदेश के रूप में विकसित किया जाए, प्रकृति से कोई खिलवाड़ ना किया जाए, पर्यावरण से कोई खिलवाड़ ना किया जाए और उचित ध्यान दिया जाए, इसको लेकर के ये बैठक, ये वेबिनार अच्छा होगा कि इससे पहले नगर पालिका परिषद की बैठक भी, नगर पालिका की बैठक आप लोग कर लेंगे, सभी नगर निकाय करके, और सभी जनप्रतिनिधियों को, पार्षद के अलावा माननीय सांसद, विधायकों को और जो भी आपके बोर्ड के सदस्य होंगे या पदेन सदस्य होंगे, इन सबको भी बुला करके इस कार्यक्रम में सहभागी बनाएंगे। तो कार्यक्रम नगर के संभ्रांत नागरिकों की उपस्थिति भी, जो मानिंद लोग हैं, महानुभाव हैं, सिटी के अंदर अलग अलग तबके के लोग रहते हैं, ये लोग भी इसमें सहभागी बन सकेंगे। खाली जगह जितनी होंगी, पार्क आदि के स्थान को भी चारों ओर से वृक्षारोपण से अगर आप लोग आच्छादित कर देंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों के पास होगी कि वृक्षारोपण करना ही नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा भी करना है। सुरक्षा की व्यवस्था के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग पौधे की सुरक्षा की जिम्मेदारी, टी गार्ड लगाना, नगर निकाय के द्वारा जब बरसात न हो और वृक्षों को या जो पौधे रोपित किए गए उनमें पानी की आवश्यकता है, तो नगर निकाय के टैंकर से उनमें पानी डलवाने की व्यवस्था अगर 2 दिन 3 दिन में एक बार भी पानी उनके ऊपर पड़ जाएगा तो ये बहुत अच्छे हो जाएंगे और एक समय नगर निकाय की शोभा अपने आप ही इसके माध्यम से बढ़ती हुई दिखाई देगी। अच्छा प्रयास देवरिया ने किया है। अलका सिंह जी, आपको और आपकी नगर पालिका परिषद को इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से आप लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।